एपिसोड की शुरुआत फिर से उसी पूनम की रात से होती है। घने जंगल के बीच स्नेकी बेहोश पड़ा है, अपने होश में बड़बड़ा रहा है, मार डालो, उसे मार दो। वहीं डॉगी बड़ी मुश्किल से उसे घसीट रहा है। बेचारा डॉगी पसीने में भीग चुका है। 24 इंच लंबा ये सांप घसीटना किसी सजा से कम नहीं। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, चुप रहो वरना तुम ही हम दोनों को मरवाओगे। जैसे तैसे वो खतरे से पीछे हट ही रहा होता है कि अचानक स्नेकी की अर्थ आर्मर एबिलिटी एक्टिव हो जाती है। पल भर में उसका शरीर 10 गुना भारी हो जाता है और डॉगी उसके वजन के नीचे दब जाता है। कड़ी मेहनत के बाद डॉगी किसी तरह खुद को आजाद करता है और भारी हो चुके सांप को फिर से घसीटना शुरू करता है। लेकिन उसे पता नहीं कि स्नेकी के शरीर में अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टाइप का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, जो बेहोशी में भी अपने आप ट्रिगर हो जाता है, जिससे मदद कम और परेशानी ज्यादा होती है। इतनी मुश्किलों के बीच भी डॉगी उस माउंटेन मूविंग सेक्ट के एंसेस्टर की लाश और उस बुढ़िया के टूटे फूटे खजानों को उठाना नहीं भूलता। भले ही चीजें टूटी हुई हैं, लेकिन उसे लगता है कि बाद में इन्हें रिपेयर करके किसी काम में लिया जा सकता है। तभी जंगल के दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज आती है, एंसेस्टर! कोई जोर से पुकारता है। डॉगी का दिल धड़कने लगता है। रीइंफोर्समेंट आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी स्टेल्थ एबिलिटी एक्टिव करता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। उधर जंगल की दूसरी तरफ एक औरत जख्मी बुढ़िया को संभाले खड़ी है। वो कोई और नहीं बल्कि पर्पल क्लाउड सेक्ट की सेक्ट मास्टर शेन चिंगजू है, एक शक्तिशाली लेट स्टेज फाउंडेशन रेल्म कल्टिवेटर। बुढ़िया खून से सनी गुस्से से गुर्राते हुए बोलती है, जल्दी करो, वो डिमोनिक बीस्ट अब खत्म होने वाली है। पूरा पहाड़ छान डालो, जरूरत पड़े तो जमीन खोद डालो। उस हरामजादे सांप और कुत्ते को ढूंढ निकालो। शेन चिंगजू बुढ़िया को सेक्ट में वापस ले जाती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जाते जाते हर एल्डर और डिसाइपल को सख्त हुक्म देती है, जिंदा या मुर्दा, इन्हें वापस लाओ। जो भी इन्हें पकड़ लाएगा उसे मिलेगा 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इनाम। सभी डिसाइपल्स जंगल में फैल जाते हैं। एक लड़की धीरे से फुसफुसाती है, वो डिमोनिक बीस्ट ने तो एक एंसेस्टर को मार डालने तक की नौबत ला दी, और वो भी गोल्डन कोर रेल्म की थी। क्या हम मरने नहीं जा रहे? दूसरी सहमति में सिर हिलाती है। डर तो लग रहा है, लेकिन सेक्ट मास्टर का हुक्म नहीं टाल सकते। इसलिए वो लोग मजबूरी में अपनी तलाश जारी रखते हैं, सोचते हुए कि अगर कुछ मिला भी तो एक्टिंग कर लेंगे कि ढूंढा, बस सामने ना आ जाए। एक हफ्ता बीत जाता है। पर्पल क्लाउड सेक्ट में हुए हंगामे की खबर पूरे चू कंट्री के सदर्न शहर में आग की तरह फैल जाती है। कल्टीवेटर वर्ल्ड में ये टॉपिक हर जगह छाया रहता है। एक सांप और एक कुत्ते की जोड़ी ने रात के अंधेरे में सेक्ट में घुसकर पिल्स चुरा ली। 5वीं पीढ़ी के एंसेस्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह घायल होकर वापस लौटना पड़ा। और भी चौंकाने वाली खबर आती है, वो ड्यूओ न सिर्फ चोरी करके भागे, बल्कि माउंटेन मूविंग सेक्ट के एंसेस्टर की लाश भी चुरा ले गए और उसे एक पपेट बना लिया। उसी पपेट से उन्होंने एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट को हरा दिया। अब सीन माउंटेन मूविंग सेक्ट में शिफ्ट होता है, जहां एल्डर्स गुस्से में उबल रहे हैं। एक गंजा एल्डर गुस्से में मेज तोड़ देता है और चिल्लाता है, हमारे एंसेस्टर की लाश चुराने की हिम्मत कैसे हुई? इन्हें ढूंढ निकालो और टुकड़े टुकड़े कर दो। वो तुरंत उनके सिर पर लगे इनाम को 10 गुना बढ़ा देता है और ऐलान करता है, एंसेस्टर की बॉडी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। दूसरी तरफ केयरफ्री सेक्ट में वही एल्डर जो पहले इस केओस को देख रहा था, अब भी उस न्यूज को मजे से देख रहा है। हंसते हुए वो स्नेकी और डॉगी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए 10 पॉइंट्स देता है। साफ है कि वो इनसे इम्प्रेस हो चुका है। उसे पूरा यकीन है कि यही डुओ ने पहले उसकी क्लोन को तबाह किया था। उसके पास बैठा दूसरा एल्डर पुराने एलिफेंट इंसिडेंट को याद करता है, जहां डिसाइपल्स मारे गए थे और वैसी ही अर्थ स्पाइक्स और पर्पेट्री टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। उन्हें सब कुछ आपस में जुड़ा लगता है और वो अपने सबॉर्डिनेट को आदेश देता है कि स्नेक कैचर सेक्ट को मैसेज भेजो और मिलकर एक जॉइंट बाउंटी इश्यू करो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, काफी टाइम बाद मजा आया है। अब पूरे देश के शहरों और सेक्ट्स में स्नेकी और डॉगी के वांटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं। इनाम सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी। 200 स्पिरिचुअल स्टोन्स और 3 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इतना बड़ा बाउंटी किसी ने पहले नहीं सुना। हर तरफ एक अलग ही जोश है। कुछ कल्टीवेटर्स कॉशियस हैं, उन्हें पता है कि ये ड्यूओ एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट को जख्मी कर चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी किस्मत बड़े रिस्क के साथ ही आती है। यहां तक कि दूर चिन कंट्री की सीमा पर स्थित एक मिस्टीरियस हेवनली पपेट सेक्ट तक ये सनसनीखेज खबर पहुंच चुकी है। पश्चिम दिशा में दूर हेवनली पपेट सेक्ट की गहराइयों में एक महान एल्डर, जिसे लोग 1000 पपेट किंग कॉन्शियांजी के नाम से जानते हैं, ध्यान में बैठा था। जैसे ही उसे ये चौंकाने वाली खबर मिली,
कि माउंटेन मूविंग सेक्ट के एंसेस्टर को किसी ने एक पपेट में बदल दिया है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी की चमक आ गई। उसने खुद से पूछा, आखिर कौन हो सकता है ये, जिसने हमारी सेक्ट की पपेट टेक्निक्स को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया? ये इंसान वाकई में एक जीनियस है। कुन श्यानजी के मन में उस रहस्यमयी इंसान से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अगर मौका मिला तो वो उसे अपना शिष्य भी बनाना चाहता था। उधर सीन शिफ्ट होता है चू कंट्री के दक्षिणी इलाके की ओर, जहां कुख्यात मिरियड स्नेक वैली के पास एक नई स्नेक कैचर सेक्ट ब्रांच का निर्माण चल रहा होता है। मजदूर पूरे जोर से लगे हुए हैं क्योंकि सेक्ट ने सख्त डेडलाइन सेट की है। ये ब्रांच आधे साल के अंदर बनकर तैयार होनी चाहिए। उन्हीं मजदूरों में एक जाना पहचाना चेहरा भी है। एक आदमी जो सांप और कुत्ते की रहस्यमयी जोड़ी के बारे में काफी समय से जानकारी रखे बैठा था। पहले वो चुप था क्योंकि इनाम इतना नहीं था कि खतरा उठाना जायज हो। लेकिन अब जब इनाम कई गुना बढ़ चुका है तो उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है सामने आने का। तूफानी आसमान की ओर देखते हुए वो बड़बड़ाता है, काफी समय से तूफान इकट्ठा हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। भविष्यवाणी ने भी अनिष्ट की चेतावनी दी थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इनाम मिलते ही ये जगह छोड़ दूंगा। जो आगे होगा वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। उधर एक सुनसान गुफा में स्नेकी को बेहोश हुए एक हफ्ता बीत चुका है। हस्की पूरे समय उसके पास बैठा उसकी रखवाली कर रहा है। इस दौरान स्नेकी के मन में लगातार डरावने सपने चलते रहे। पुरानी लड़ाइयां, खोए हुए साथी और एक शांत जिंदगी पाने की संघर्ष भरी कोशिशें। अपने सपने में स्नेकी खुद को सिकुड़ते हुए देखता है, डर और शर्म से अपना चेहरा छुपाते हुए। तभी एक गहरी और प्राचीन आवाज गूंजती है, नन्हे योद्धा, क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो? स्नेकी चौंक कर ऊपर देखता है। सामने एक विशाल कड़ाहा चमक रहा है, जिससे दिव्य ऊर्जा निकल रही है। वो पूछता है, क्या आप डिवाइन डिमोनिक कॉल्ड्रन है? कॉल्ड्रन जवाब देता है, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा है ताकतवर बनने की। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंचो। जब तुम वहां पहुंचोगे मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। कॉल्ड्रन आगे कहता है, हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक का एक हिस्सा अब भी अधूरा है। उसके बिना तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। स्नेकी की आंखें फैल जाती हैं। वो बेताबी से पूछता है, क्या कमी है? क्या आप मुझे पूरी टेक्निक सिखा सकते हैं? कड़ाहा ऊर्जावान कंपन के साथ जवाब देता है, पूरी टेक्निक तुम्हारे अपने दिल में छिपी है। कोई दूसरा तुम्हें ये नहीं सिखा सकता, तुम्हें खुद इसे समझना होगा। अचानक जमीन कांपने लगती है और दरारें पड़ने लगती हैं। कड़ाहा की आवाज तेज और गंभीर हो जाती है, समय कम है मेरे वंशज, तुम्हें समझना होगा। तुम्हारा रास्ता दूसरों से 10 गुना कठिन होगा, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो तुम 10 नहीं 100 गुना ज्यादा ताकतवर बनोगे। याद रखो, असली चाबी है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना। स्नेकी एक झटके में जाग जाता है, हाँफते हुए चिल्लाता है, विपरीत दिशा में किसके? ये बूढ़े लोग हमेशा पहेलियों में ही क्यों बोलते हैं? हस्की डर से अपनी जुबान काट बैठता है, लेकिन जैसे ही स्नेकी को होश में देखता है उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगती है। स्नेकी अभी भी चक्कर में है, लेकिन उठने की कोशिश करता है। हस्की उसे धीरे से रोकते हुए कहता है कि डॉगी ने बताया था, डिवाइन एक्सप्लोजन पिल का ज्यादा इस्तेमाल सीरियस साइड इफेक्ट्स दे सकता है। स्नेकी पूछता है, डॉगी कहाँ है? और मिल्की? हस्की जवाब देता है, डॉगी को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मिल्की ने पास में एक पिल मेकिंग केव बनाई है, मैं उसे बता देता हूं कि तुम उठ चुके हो। स्नेकी नीचे अपने शरीर की ओर देखता है और एक हैरान कर देने वाली चीज नोटिस करता है। उसकी जो स्केल्स उखड़ चुकी थीं वो दोबारा उगाई हैं और उनकी संख्या पहले से ज्यादा हो गई है। सिर्फ यही नहीं, बेहोशी की हालत में ही उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है। अब वो स्पिरिट अवेयरनेस रेल्म के 8वें लेवल पर पहुंच चुका है। वो सोचने लगता है, क्या ये उस बैटल के दौरान स्किल्स शार्पन होने की वजह से हुआ, या फिर उस सपने में दिखे ड्रैगन के कारण? वजह जो भी हो, उसे महसूस होता है कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन उसके मन में सवाल अब भी घूम रहे हैं। काश डॉगी यहां होता तो वो उसकी टेक्निक की कमियां पहचानने में मदद कर सकता। पहले डॉगी ने कहा था कि उनके जीतने के चांस 90% हैं, लेकिन गोल्डन कोर कल्टीवेटर से वो बमुश्किल ही बच पाए। हालांकि खतरा बड़ा था, पर इनाम भी उतना ही बड़ा मिला। उनके पास अब इतनी पिल्स और ट्रेजर्स हैं कि स्नेकी को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो हर्ब्स हैं वो मिल्की को दे सकता है, साथ में उसका पिल मेकिंग कॉल्ड्रन और जेड स्लिप भी। स्नेकी उन सभी लम्हों को याद करता है जो उन्होंने साथ में बिताए, स्पिरिचुअल चिकन्स का शिकार, अर्थ और पपेट टेक्निक्स सीखना और पर्पल क्लाउड सेक्ट पर बोल्ड रेड करना।
डॉगी उसके साथ न होता तो शायद वो इन सब में कभी जिंदा नहीं बच पाता। स्नेकी के दिल में एक चुपचाप सा डर बैठा हुआ था। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अगर वो कभी ताकतवर नहीं बन पाया होता तो क्या आज भी बस एक छोटा सा डिमोनिक सांप होता, जो स्पिरिट अवेयरनेस रेल्म के शुरुआती स्टेज पर जैसे तैसे अपनी जान बचाए घूम रहा होता, दुनिया के किसी कोने में छुपा हुआ, जहां कोई उसे जानता भी नहीं। और फिर 10 साल की मामूली उम्र के बाद उसकी मौत हो जाती, उसका शरीर राख में बदल जाता। ये सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे पता था, अगर डॉगी न होता तो ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाता। मौत से बचने से लेकर टेक्निक सीखने और नामुमकिन हालातों से बाहर निकलने तक वो डॉगी का ही तोहफा था। उसी समय मिल्की चमकते चेहरे के साथ वहां पहुंची। स्नेकी, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें अपनी नई केव अबोर्ड और वो पिल्स दिखाना चाहती हूं जो मैंने रिफाइन की है। स्नेकी अब भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन मिल्की ने उसकी एक न सुनी और जिद करने लगी कि वो उसे खुद उठाकर ले जाएगी। कुछ कहने से पहले ही उसने उसे गोद में उठा लिया और अपनी नई जगह की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, स्नेकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा पूरी तरह से सेटअप थी। शेल्व्स में हर्ब्स सजी हुई थीं, कॉल्ड्रन्स करीने से रखे गए थे और एक एल्केमी स्टेशन था जो स्पिरिचुअल एनर्जी से चमक रहा था। मिल्की गर्व से बोली, ठीक है ना, डॉगी ने मेरी मदद की एक अरे लगाने में भी। इससे केव रीइंफोर्स हो जाती है और पिल्स बनाते समय एक्सप्लोजन का कोई खतरा नहीं रहता। स्नेकी चौंक गया। रुको, मैं कितने दिन तक बेहोश था? उसने पूछा। मिल्की ने कैजुअली जवाब दिया, ज्यादा नहीं, बस 10 से 15 दिन। स्नेकी ने फिर उसे वो सारे हर्ब्स, ट्रेजर्स और मटेरियल्स दे दिए जो उसने इकट्ठा किए थे। मिल्की की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई। वाह, ये तो कमाल है, मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना ही होगा, वो बोली और तुरंत कुछ रिफाइंड पिल्स ले आई। लो, ये रखो। स्नेकी अब पसीने पसीने हो गया और मना करने लगा। अरे नहीं, सच में, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी पिल्स हैं। मिल्की ने मुंह फुलाते हुए कहा। अब मैं सिर्फ सही पिल्स ही नहीं बना सकती, वो एक्चुअली काम भी करते हैं। डॉगी ने भी मेरी तारीफ की थी। उसे नाराज होता देख स्नेकी ने ऑकवर्डली एक पिल ले ली और उसे सूंघा। ये ये तो स्ट्रेंथ एनहांसमेंट पिल जैसी लग रही है। उसकी क्वालिटी देखकर हैरान था। फिर भी उसे थोड़ा शक था, इसीलिए उसने तुरंत उसे लेने से पहले रुकने की कोशिश की। उसकी हेजिटेशन देखकर मिल्की बोली, ठीक है, पहले इसे पिग पर टेस्ट करो। स्नेकी ने कंफ्यूज्ड होकर अपना सिर घुमाया और फिर उसे आखिरकार दिखा। रुको, क्या तुम यहां पिग्स पाल रही हो? उसने पूछा। मिल्की ने गर्व से सिर हिलाया, लेकिन तभी स्नेकी की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये क्या? ये चीजें आखिर हैं क्या? वो चौंक कर बोला। जो उसके सामने खड़ा था वो किसी भी आम सुअर जैसा बिल्कुल नहीं था।